15 लक्ष्मी जी met वैदेही। लक्ष्मी जी उन दोनों के पास गई और अगले ही पल वहां एक बार फिर जोरदार तमाचे की आवाज गूंज गई। उस पूरे इलाके में शांति छा गई। सबने पहले ही लक्ष्मी जी को देख अपना सर सम्मान में झुका लिया था, पर इस थप्पड़ ने सबको तिरछी नजर से वहां का माहौल देखने पर मजबूर कर दिया। वैसे भी इस समाज के दो चेहरे होते हैं, एक वो जो सामने से आपको इज्जत दे पर दूसरे में मौका मिलते ही इज्जत विज्जत भूल आपके पीठ में खंजर भोंकते हैं। सबकी तिरछी नजर इस वक्त उस लड़की के चेहरे पर टिकी थी जिसका चेहरा इस वक्त एक तरफ झुका हुआ था और उसका एक हाथ उसके गाल पर था। लक्ष्मी जी उस लड़की को घूरते हुए कपिल से बोली, तुम जाओ यहाँ से। कपिल भी बिना कुछ बोले अपने कदम पीछे ले लेता है। लक्ष्मी जी उस लड़की को गुस्से से घूरते हुए बोली, वैश्या हो। वो लड़की अपना सर उठा लक्ष्मी जी को अजीब नजरों से देख बोली, क्या कहना चाह रही है आप? लक्ष्मी जी उसे गुस्से से बोली, इतनी मासूम मत बनो। रात के 2 बज रहे हैं और तुम यहाँ खुली रोड पर ये छोटे छोटे कपड़े पहनकर लोगों को अपने हुस्न का जलवा दिखा रही हो तो जरूर वैश्या ही होगी ना? क्योंकि अच्छे घरों की लड़कियां इस वक्त घर में आराम से सो रही होती है, तुम्हारी तरह यूं रोड पर नहीं होती। उद्धरण चिन्ह। अगले ही पल वहां एक बार फिर जोरदार थप्पड़ की आवाज आई। इस बार वहां मौजूद लोग तिरछी नजर छोड़ सर उठा सामने देखते हैं जहां कपिल उस लड़की के पैर के पास गिरा हुआ था। लक्ष्मी जी हैरानी से कपिल को देखती है, फिर नजरें उठा सामने देखती है जहां वैदेही चेहरे पर मास्क लगाए उनसे आंखें मिलाए खड़ी थी। लक्ष्मी जी वैदेही की लाल आंखों में देख बोली, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लड़के पर हाथ उठाने की? वैदेही गुस्से से लक्ष्मी जी को घूरते हुए अपने सर से वो गार्ड वाली टोपी उतारती है जिस वजह से उसके सिल्की बाल उसकी पीठ पर लहरा जाते हैं। लक्ष्मी जी वैदेही को अपनी नजरों से तरेरते हुए बोली, अच्छा तो तुम भी इसी की तरह हो। एक लड़की की मदद करने दूसरी आ गई। आप औरत ना होके मर्द है क्या? वैदेही कपिल के पीठ पर अपने पैर से दबाव बना बोली जिस वजह से वो उठ नहीं पाता। लक्ष्मी जी वैदेही की बात पर गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, ए लड़की जुबान संभाल, तू जानती नहीं हमें। वैदेही भी गुस्से से बोली, शुक्र है नहीं जानती और जानना चाहती भी नहीं हूँ, वरना सच में खुद पर शक होने लगेगा मुझे। लक्ष्मी जी गुस्से से वैदेही को घूरती है और कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलती उससे पहले ही वैदेही सर्द आवाज में बोली, डोंट। अगर अब आपने अपने मुंह से थोड़ा भी जहर उगला तो आई स्वेर वही जहर आपके खाने में मिलाकर आपको खिला दूंगी। मुझे तो समझ नहीं आता आप जैसी औरतों में इतना जहर आता कहाँ से? कोबरा फ्राई करके खाती हैं क्या आप? वैदेही की बात पर वहां मौजूद सभी को हंसी आ जाती है, पर लक्ष्मी जी की तपती नजर महसूस कर सब एक बार फिर सर झुका लेते हैं। लक्ष्मी जी अपनी नजरें वैदेही की तरफ कर बोली, कितनी बदतमीज लड़की हो, बड़ों से बात करने की तमीज माँ बाप ने नहीं सिखाई क्या? वैदेही गुस्से से लक्ष्मी जी को घूरते हुए बोली, आप में अगर इतनी तमीज और लिहाज है तो मेरे होते हुए मेरे माँ बाप पर उंगली कैसे उठा रही है आप? आपके माँ बाप ने यही। लक्ष्मी जी बीच में ही चिल्लाते हुए बोली, चुप बिल्कुल चुप। वैदेही सार्कास्टिकली बोली, आपको बोला तो मिर्ची लगी, दूसरों को भी लगती है आंटी जी, इसलिए अगली बार से जरा ध्यान से अपने लफ्जों का इस्तेमाल करे। वैदेही उस लड़की की तरफ मुड़ बोली, नाम क्या है तुम्हारा? वो लड़की एक नजर लक्ष्मी जी को देख बोली, सिमरन। वैदेही लक्ष्मी जी को एक नजर देख सिमरन से बोली, आर यू फीलिंग गिल्टी जी, तुमने इस निहायती पागल इंसान पर हाथ उठाया।
बोल वैदेही दोबारा कपिल के शरीर पर अपने शूज से प्रेशर बनाती है, जिस वजह से जपिल के मुंह से हल्की घुटी हुई सी चीख निकल जाती है। सिमरन वैदेही के पैरों ने नीचे पड़े कपिल को देख बोली, गिल्ट, वो भी इस बात पर कि मैंने इस पे हाथ उठाया। मुझे तो खुद पे आज गर्व हो रहा, पर इन आंटी पे तरस आ रहा है। बोल सिमरन लाचारी के अजीब से भाव से लक्ष्मी जी को देखती है। वैदेही अपनी गर्दन चीरकर लक्ष्मी जी को देख बोली, तरस तो मुझे भी इन पे आ रहा है। पता नहीं कौन सा दौरा पड़ा था इन्हें। लक्ष्मी जी गुस्से से चीखते हुए बोली, कोई दौरा नहीं पड़ा था मुझे। उद्धरण चिन्ह। वैदेही तिरछी मुस्कान के साथ बोली, तो जो हाथ इस आदमी पर उठना था वो इस लड़की पर कैसे उठ गया? लक्ष्मी जी बोली, सही इंसान पर हाथ उठाया है हमने। सारी गलती इसी लड़की की है। रोड पर जब ये ऐसे कपड़े पहन लड़कों को रिझाएगी तो लड़के तो इसके हुस्न को देख फिसलेंगे ही ना। वैदेही अपनी मुट्ठी कस बोली, पता है, मुझे लगता है मैंने भी अपना थप्पड़ इसे गलत मार दिया। वैदेही की बात पर लक्ष्मी जी के चेहरे पर फक्र वाली स्माइल आ गई, पर अगले ही पल वैदेही के आगे की बात सुन उड़ भी गई। वैदेही लक्ष्मी जी को देख बोली, काश मैं आपसे उम्र में बड़ी होती तो ये थप्पड़ आज आपके गाल पर पड़ा होता। एक औरत होकर कैसे आप किसी दूसरी लड़की को ऐसे बोल सकती है? पता नहीं आपकी बेटी कैसे घुट घुट कर जीती होगी। उद्धरण चिन्ह। लक्ष्मी जी अपनी नजरें वैदेही पर डाल बोली, हमारी बेटी सुखी है क्योंकि हमने उसे यूं रोड पर घूमने की इजाजत नहीं दी। हमारे घर के संस्कार में ही नहीं है ऐसे रोड पर अजीब कपड़े पहन कर घूमना। ऐसे कपड़े पहन घूमने पर समाज कभी किसी को अच्छा नहीं कहता। लक्ष्मी जी की बात सुन वैदेही को हंसी आ गई और वो जोर जोर से हंसने लगी। लक्ष्मी जी उसे यूं हंसते हुए देख बोली, क्या हो गया अब तुम्हें? वैदेही अपनी हंसी कंट्रोल कर बोली, आई कैंट बिलीव कि सच में आप ऐसी सोच रखती है। अगर कोई लड़की अपनी मर्जी के कपड़े पहन ले और वो चीज आपके समाज के फिक्स्ड क्राइटेरिया को सूट नहीं करता तो वो बदचलन है। एक बात बताएंगी आप मुझे? लक्ष्मी जी वैदेही को इशारे से बोलने को कहती है। वैदेही बोली, ये समाज है क्या? कौन बनाता है ये समाज? लक्ष्मी जी इतराते हुए बोली, समाज वो है जहाँ हम रहते हैं और ये समाज हम सब मिलकर बनाते हैं। हम, ये सब इस समाज का हिस्सा है। वैदेही तिरछी स्माइल के साथ बोली, ये बताइए कि ऐसे कपड़े पहनना गलत है, ये सोच आपकी भी है क्योंकि आप भी तो इस समाज का हिस्सा है। लक्ष्मी जी सर हाँ में हिला बोली, हाँ, हम तो कब से कह रहे हैं ये चीजें हमारे समाज को बिगाड़ती है। वैदेही लक्ष्मी जी को हाथ दिखा बोली, अच्छा तो आंटी जी, जब समाज हम है तो क्या गलत है क्या सही ये डिसाइड करने का हक किसने आपको दिया? ये समाज जो आपके जैसे जहरीले लोगों से भरा है, उन्हें हर गलती में सबसे पहले औरतें दिखती है। लड़कियों को तो कह दिया कि छोटे कपड़े मत पहनो, रात में बाहर मत जाओ, पर क्या कभी आपने लड़कों को ये बताया कि किसी औरत को गंदी नजर से ना देखे? वैदेही कुछ पल रुक कर बोली, लड़कियों का जन्म होता नहीं और उन्हें सिखा दिया जाता है क्या करना है और क्या क्या नहीं करना, और ये ज्ञान उन्हें रोज दिया जाता है, पर लड़कों को कम से कम साल में एक बार तो ये याद दिला दो कि उन्हें लड़कियों को गंदी नजर से नहीं देखना चाहिए। आपके समाज में ये संस्कारों की बेड़ियां सिर्फ लड़कियों के लिए ही क्यों होती है? लक्ष्मी जी बोली, क्योंकि गलत होता भी हमेशा लड़कियों के साथ ही है। वैदेही जिसे अब लक्ष्मी जी के इस फालतू सोच से हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था और साथ ही मास्क की वजह से अब उसे सांस लेने में भी हल्की दिक्कत हो रही थी, वो गुस्से से बोली, पर गलत करने वाले तो हमेशा लड़के ही होते हैं ना आंटी जी?
तो जो गलत करते हैं वो सही कैसे हो जाते हैं, और जिसके साथ गलत हुआ होता है वो कैसे सारी गलतियों का जिम्मेदार हो जाता है। इस बात पर लक्ष्मी जी कुछ कह नहीं पाती। वही लक्ष्मी जी के कार के पीछे एक दूसरी कार आकर रुकती है। उसमें से तमन्ना बाहर निकलती है। वैदेही और लक्ष्मी जी को यूं गुस्से में एक दूसरे के सामने देख तमन्ना की तो हवाएं उड़ जाती है। वैदेही एक बार फिर चिल्लाकर बोली, बताइए ना कैसे हमेशा ये लड़कियां गलत हो जाती है। तमन्ना को पता था कि ये दोनों एक दूसरे से बहस कर रहे हैं। तमन्ना जल्दी से चेहरे पर स्टॉल लपेट आगे बढ़ गई। वैदेही दोबारा कुछ बोलती उससे पहले ही तमन्ना ने उसका हाथ पकड़ उसे वहां से ले जाने लगी। वैदेही जो तमन्ना को पहचान गई थी वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर बोली, छोड़ो मुझे दीदू, मुझे ये समाज का भूत इनके सर से उतारना है। पर तमन्ना उसे अपनी कसम दे वहां से ले जाती है। लक्ष्मी जी तो अब गुस्से से फूलकर बलून बन गई थी, जिस वजह से वो वहां से चली गई। इधर कार में तमन्ना वैदेही से बिल्कुल बात नहीं कर रही थी। वैदेही बहुत कोशिश करती है पर तमन्ना गुस्से से बस कार की स्पीड तेज किए जा रही थी। कुछ ही देर में तमन्ना की कार घर के पीछे रुकी। तमन्ना बिना वैदेही को देखे बोली, अंदर जा, कल मिलती हूँ मैं तुझसे। वैदेही भी बिना कुछ बोले छिपते छिपाते अपने कमरे में पहुंच गई। वैदेही को नींद तो नहीं आ रही थी पर थकान की वजह से वो बिना कपड़े बदले वैसे ही बेड पर लेट गई। अगली सुबह लगभग सुबह के 9 बजे वैदेही अपनी आंखें मलते हुए उठकर बैठ गई। अपनी पलकें झपकाते हुए वैदेही की नजर सोफे पर गई और वो जोर से चीख दी क्योंकि सामने वेद बैठा था और फिलहाल वो एक बार फिर गुस्से से दानव जैसा लग रहा था। क्या कारण है वेड के गस का? नीटा देन वेट फॉर नेक्स्ट चैप्टर। आज का चैप्टर कैसा